ये एक बहुत खास मौका है और इस खास मौके पर हमारे बीच में हमारे जो तरुण भारत संघ के अध्यक्ष हैं, जो सदर हैं, जल प्रमुख श्री राजेंद्र सिंह जी, हमारे साबका विधायक श्री नसीम अहमद जी, उपस्थित मंच पर विराजमान हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री नरेंद्र पटेल जी, महामंत्री, अन्य सभी सज्जनवृंद और यहाँ इस सभा में गांव पाटखोरी और आसपास के इलाके के सभी मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार, छायाकार मित्रों। ठीक कहा राजेंद्र सिंह जी ने कि मैं पानीदार हूं, लेकिन मैं ही पानीदार हूं ऐसा नहीं है। यहां बैठे सभी हमारे मित्र, हमारे सामने अवाम अपने आप को सब पानीदार समझें। ये हरियाणा पानीदार है, ये बात तो ठीक है, लेकिन भौगोलिक स्थितियां, ज्योग्राफी ऐसी होती है कि किसी इलाके में पानी ज्यादा होता है, किसी इलाके में पानी कम होता है। अब इस गांव का जो पानी की जानकारी मुझे मिली, मुझे बताया गया कि आज यहां कम से कम 1400 फुट पानी नीचे है। 1400 फुट बहुत ही एक कष्टदायक की बात है कि इतना नीचे पानी कैसे निकाला जा सकता है, संभव नहीं है। बल्कि पहले तो यह पानी मीठा होता था और जितना गहरा चला गया उसके बाद यहाँ का पानी खारी हो गया। और जब हमारे पास ये जानकारी पहुंची तो फिरोजपुर झिरका के इस इलाके के कई गांव की हमने रेन्यूअल योजना बनाई और उस रेन्यूअल योजना पर हमने कितना पैसा खर्च किया भाई? 263 करोड़ रुपए की ये योजना यहाँ बनाई गई और उसमें ये गांव भी आता है। इस गांव को भी जैसे ही रेन्यूअल योजना के पानी का लाभ मिलेगा, इस गांव को भी शुरू हो गया कि नहीं? अभी काम शुरू हो गया है, वो काम चालू हो जाएगा। अभी पानी की समस्या केवल यहां की नहीं है, हरियाणा में बहुत इलाकों की, दक्षिण हरियाणा की तो बहुत ही है। और ऐसा इलाका है जब पानी ऊपर भी है, चोआ ऊपर भी है, वहां भी पानी की समस्या है, वहां भी पानी, खारी पानी आ गया ऊपर। तो ऐसे सब स्थानों पर पानी पहुंचाना, पानी भले ही हमारे पास बहुत कम है, लेकिन ठीक पानी का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, ठीक उसका बंटवारा हो जाए और हर खेत तक पानी पहुंचे, नाली के आखिरी जो हमारा टेल है उसके आखिरी छोर तक पानी पहुंचे, ये हमारी इच्छा भी है, हमारी योजना भी, और हम कर रहे हैं। पानी की कठिनाई क्या होती है? जब हमने कुछ जिलों में आखिरी तक, टेल तक पानी पहुंचाया, राजस्थान के बॉर्डर तक। मैं उन गांव में गया, भिवानी जिले के, महेंद्रगढ़ जिले के गांव में जब गया तो वहां के गांव के जो लोग हैं उनके चेहरे किस तरह खिलखिला उठे थे। अब खिलखिलाते चेहरों को देख करके लगा कि पानी एक अमृत है। जैसे हमारे शरीर में खून होता है, खून के बिना शरीर चल नहीं सकता, ऐसे ही जमीन में जो पानी है ये जमीन के लिए खून का काम करता है। जमीन के अंदर पानी कम हो जाए या पानी को हम ज्यादा निकाल लें तो धरती माता भी तड़पती है। इसकी तड़पन को दूर करने के लिए हमें ऐसे ऐसे प्रयोग करने पड़ेंगे। जिस प्रकार का आज यहां जो डैम है, इस डैम के ऊपर जो कभी बनाया गया था पहले, लेकिन उसकी इंजीनियरिंग ठीक नहीं थी, उसको ठीक नहीं बना पाए और बाद में बांध टूट गया। लेकिन पाटखोरी के इस बांध को दोबारा बनाने के लिए राजेंद्र सिंह जी ने जैसे ही मुझे समाचार भेजा, मैंने कहा बहुत पवित्र काम कर रहे हैं आप, और इस पवित्र काम के अंदर मुझे साझीदार बनाओ, मैं जरूर आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। इन्होंने कहा कि इस पर खर्च भी होना है कुछ, क्योंकि कर तो रही एनजीओ ही है ये, सरकार यानी सरकार नहीं कर रही है, ये अपने आप में स्वयंसेवी संस्था है इनकी, तरुण भारत संघ, ये कर रहे हैं। ये भी पैसे इधर से उधर से जुगाड़ कर लाते हैं, जुगाड़ करके ले आते हैं, कुछ इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि इनको थोड़ा मेहनत कम करनी पड़े। मैं आज ये घोषणा करता हूं कि मेरे पास जो अपना डिस्क्रिशनरी कोटा है इस तरुण यानी भारत संघ को, मैं उसमें से भी 50 लाख रुपए आज इनको देता हूं ताकि इसका काम चालू कर सके।
और फिर केवल इनके करने से या ये कुछ अपने संस्था के लोगों को ले आएंगे, कुछ मजदूरों को मजदूरी करने ले आएंगे, उससे काम चलेगा, ऐसा नहीं है। एक जमाना होता था जब गांव के लोग आपस में मिल करके अपने गांव का काम करते थे। तालाब भी खोदते थे, कोई कहीं चारदीवारी बनानी है वो भी बनाते थे, बांध लगाना होता था वो भी लगाते थे, कोई स्कूल की, अस्पताल की, कोई बिल्डिंग, पंचायत घर की बिल्डिंग बनानी होती तो गांव के लोग आ जाते थे। खेतों में नालियां साफ करनी है, गांव के लोग अपने आप करते थे। ये हमारे अपने गांव का काम है। इसलिए मेरा कहना है कि सिर्फ इनके ऊपर ना छोड़ना, इनके ऊपर छोड़ेंगे तो करेंगे तो सही है, लेकिन जिस काम को आपके सहयोग से अगर ये कहें कि आ जाओ भाई एक दिन सब कस्सी फावड़े लेके उठा के आ जाओ और जैसे मनरेगा की तरह काम करते हैं यहां भी काम करो, या अपने अपने साधन उठा के ले आओ, उस साधनों में मिट्टी वहां से निकाल करके यहां से वहां डालो, वहां से वहां डालो, जो काम हम कर सकते हैं वो तो करना ही चाहिए। अगर उसको आप करेंगे तो जो काम साल में होने वाला होगा वो 6 महीने में हो जाएगा, जो 6 महीने में होने वाला वो 3 महीने में हो जाएगा। मेरी बात से सब रजामंदी रखते हैं कि नहीं? जिनको लगता है कि राजेंद्र सिंह जी के एक कॉल के ऊपर हम गांव के सारे लोग काम करने के लिए आ जाएंगे, ऐसे कौन को नजर हाथ खड़े करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं इसके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये गांव के काम सांझले काम होते हैं, सांझे काम सब मिलके करते हैं। और ये एक डैम नहीं है। मैंने तो इनके सामने प्रपोजल रखा है कि पहाड़ियों में, चाहे वो अरावली की पहाड़ियां, चाहे हमारे वो शिवालिक की पहाड़ियां उधर चंडीगढ़ से लेकर के और कालका तक है, वहां भी ऐसे ऐसे बहुत से झरने उन चलते हैं, पानी बहता है, पानी बह करके और बिना उपयोग के, बिना यूज के, बिना इस्तेमाल के चला जाता है। तो कम से कम वर्षा के, बरसात के दिनों में जितना पानी हम रोक सकते हैं उतना रोकेंगे तो बरसात के बाद, बरसात में तो पानी सब जगह हो जाता है बरसात का, लेकिन बाद में जब सूखा होता है उस समय वो पानी हमें लगातार काम आ सकता है। ज्यादा से ज्यादा जितने बांध आप बना सकते हैं, अगर कहीं कोई कठिनाई आपको फॉरेस्ट से आएगी या किसी और विभाग से आएगी, उसको दूर कराने का काम हम करेंगे। लेकिन आप जल पुरुष हैं, जल को उपयोग करने के लिए, इनको जनता को इस्तेमाल करने के लिए कुछ साधन बनाइए, क्योंकि पानी ये कहीं बनाया नहीं जा सकता, ये कुदरत की चीज है। कुदरत की चीज है तो इसको बना तो नहीं सकते, लेकिन इसका इस्तेमाल ठीक कर सकते हैं। और इस्तेमाल ठीक करेंगे तो जानवर यानी मनुष्य तो, आदमी तो सुखी होगा ही होगा, जीव जंतु जानवर भी सुखी होंगे। आखिर ये पानी आदमी को भी चाहिए, जीव जंतु को भी चाहिए, हमारी फसलों को भी चाहिए। अगर सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलेगा तो फसलें हमारी हो पाएंगी क्या? नहीं हो पाएंगी। हम खेती बाड़ी का इलाका है हमारा, छोटे छोटे गांव हैं आसपास। मुझे बताया गया कि इस डैम से अकेले लगभग 1200 लोगों को सीधा सीधा लाभ होगा, ऐसे ही ना, सीधा 1200 लोगों को लाभ होगा। और इस इलाके में लोगों की तरक्की होती है तो तरक्की के साथ आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं। यहाँ पढ़ाई के नाते हमने हर एक गांव तक शिक्षा पहुंचे, पढ़ाई पहुंचे, लेकिन मेवात में कुछ कठिनाई है, मुश्किलें हैं। मुश्किलें ये हैं कि बहुत से अध्यापक यहाँ भेजते हैं हम, लेकिन यहाँ से टिकते नहीं, चले जाते हैं। तो हम इसीलिए कहते हैं कि यहीं के नौजवानों को कहो कि अध्यापक बने, वो खुद पढ़ाई करके इस लेवल तक पहुंचे, अध्यापक बने। हम स्पेशल स्कीम बना करके यहाँ के नौजवान पढ़े लिखे जो पढ़ा सकते हैं उन्हीं को अध्यापक भर्ती कर देंगे, ताकि स्कूलों के अंदर शिक्षा अच्छी हो। हमारी कोई डिस्पेंसरी, कोई अस्पताल, वो भी हमारे नजदीक हो। आदमी को एजुकेशन के लिए और शिक्षा यानी हेल्थ के लिए दूर न जाना पड़े, बीमार आदमी उसके नजदीक उसको और राहत मिल जाए। ये सारे काम हम कर रहे हैं। तो भाइयों बहनों, मुझे इसमें से यही बात लगती है कि हम पानी को बचाने के लिए जितना भी प्रयत्न कर सकते हैं करें। हम हरियाणा भर में, जैसा बताया राजेंद्र सिंह जी ने, कई योजनाएं हमने बनाई है। इस इलाके में तो कल्पना ही नहीं की किसी ने कि धान भी कभी कोई खेत में पैदा होकर के कितना पानी पीता है उसको देखा जा सके। इस इलाके में धान तो होता ही नहीं, लेकिन हमारा वो जो उत्तर हरियाणा का इलाका है उसमें धान बहुत होता है। और धान वही होता है जब पानी ज्यादा हो। पानी जो है 1 किलो धान, 1 किलो चावल के पैदा करने में 3000 लीटर पानी लग जाता है।
आंखें खुल जाती हैं जब इसको हम सोचते हैं। तो हमने कहा कि भाई किसी तरीके से अपील की किसानों को, धान बोना बंद करो और ये पानी बचाओ। आप धान नहीं बोओगे, हम आपको 7,000 रुपया एकड़ दे देंगे, वैसे ही दे देंगे, खाली जमीन छोड़ो तब भी दे देंगे 7,000। और ये पानी जो बचेगा, इस पानी को हम दक्षिण हरियाणा में भेजेंगे, मेवात में भेजेंगे, हम आपके लिए वहां भी योजनाएं बनाते हैं। अभी हमने एक योजना पास की है कि केएमपी के साथ जो यमुना का पानी है उसमें मेवात कैनाल 200 क्यूसेक की मंजूर कर दी है और वो उसका काम शुरू हो गया है। अभी तो 200 क्यूसेक पानी वहां से आएगा, इस प्रकार के डैम बनेंगे, यमुना में से रेन्यूअल की योजना बनकर के तैयार हो जाएगी, तो आने वाले साल में 2 साल में इस इलाके में पानी की कोई कमी नहीं रहेगी, कोई कमी नहीं रहने देंगे। ये अच्छा इलाका है, बड़े शरीफ समझदार लोगों का इलाका है, भोले भाले लोगों का इलाका है। इस इलाके के लोग आवाम के साथ जुड़ जाएं, आप हमारे साथ जुड़ जाओ, जो आप चाहोगे वो हम करेंगे, किसी प्रकार की कमी नहीं आने देंगे। तो भाई बहनों, हमें इतना ही ये समझना है कि पानी के बदले में और कोई चीज नहीं है। पानी का विकल्प, पानी की जगह केवल पानी ही ले सकता है। और पानी की स्वच्छता, ऐसे पानी की हम कल्पना करते हैं जैसे गंगा जी का पानी, जैसे आबे जमजम का पानी। आबे जमजम का पानी सुना है ना आपने? मक्का मदीना में जाते हैं, पानी लेके आते हैं वहां से, वो आबे जमजम, वो कभी भी खराब नहीं होता है। गंगा जल, गंगा जी का पवित्र जल कभी खराब नहीं होता है। तो हमें ऐसे जल की कल्पना है कि जो ऐसे जल को हम यहाँ सुरक्षित करके और जमीन में से अच्छा सुंदर पानी हमारे उपयोग में आए। बहुत खींच लेंगे तो वो खराब पानी ही, गंदा पानी ही आएगा। ये गंदगी भी करना बंद करें, अगर कहीं गंदगी होती है उसकी सफाई करने का काम करें, स्वच्छता में आगे बढ़ें और सहयोग करके, ऐसी संस्थाओं का सहयोग करके इनसे लाभ उठाएं। हरियाणा सरकार की ओर से जो भी कोई आवश्यकता होगी उसका हम पूरा काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।